जय हिंद दोस्तों। एक अति महत्वपूर्ण वीडियो में आपका स्वागत करते हैं। और यह जो है एमसीक्यू क्वेश्चन और पॉलिटी का ज्ञान बिंदु रोशन आनंद सर का भारतीय संविधान का निर्माण जो किया गया था, जिसके द्वारा एमसीक्यू क्वेश्चन जितने भी बने होंगे और इस वीडियो में पूरा कवर किया गया है। लगभग आपको 110 क्वेश्चन से अबव क्वेश्चन होंगे। और पहली बार चैनल को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। रहा बात क्या, इसका सब्जेक्टिव आपको वीडियो प्रोवाइड कर दिया गया है, एक ही वीडियो में समाप्त कर दिया गया, तो आप जाकर वीडियो देख लेंगे। चलिए दोस्तों, आज के एमसीक्यू क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि 1922 में निम्नलिखित में से किसके द्वारा उद्गार व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा के अनुसार निर्माण किया जाएगा। यह स्टेटमेंट जो था महात्मा गांधी के द्वारा 1922 में गांधी जी ने बोले हुए थे, ये भारतीय संविधान का निर्माण जो किया जाएगा भारतीयों की इच्छा के अनुसार से निर्माण किया जाएगा। इसका ए नंबर ऑप्शन सही है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। वर्ष 1928 में कांग्रेस नेताओं की एक समिति ने भारत के लिए संविधान का मसौदा तैयार किया और इस समिति के अध्यक्ष किसको बनाया गया था? इसका सही जवाब होगा मोतीलाल नेहरू को। मोतीलाल नेहरू के जो है आपको अध्यक्ष बनाया गया था। 1928 में जो है कांग्रेस नेताओं ने एक जो है मसौदा तैयार किया था, जिसके इसके अध्यक्षता किसका क्यों कौन कर रहे थे? तो आपको मोतीलाल नेहरू कर रहे थे। एक क्वेश्चन की बात करते हैं। स्वतंत्रता के पूर्व दिनों में प्रारंभ किसने संविधान निर्मात्री सभा का विचार प्रस्तुत किया था? स्वतंत्रता से पहले के दिनों में किसने सर्वप्रथम जो बताएंगे संविधान निर्मात्री सभा का विचार प्रस्तुत किया हुआ था? ये जो विचार पूछेगा एम.एन. राय का ये विचार था। इसका ये अब 3 का हो जाएगा। ये नंबर ऑप्शन सही है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से किसने पहले 1934 में संविधान सभा का सुझाव दिया था? 1934 में संविधान सभा का सुझाव किसके द्वारा दिया गया था? एम.एन. राय के द्वारा 1934 में संविधान सभा का सुझाव दिया गया था। और भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? तो भारत के लिए जो है संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? ये आपको क्वेश्चन है। स्वराज पार्टी ने 1934 में ये विचार को प्रस्तुत किया था। सारा अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से पंडित जवाहरलाल नेहरू यह घोषणा कब किया कि स्वतंत्र भारत के संविधान का निर्माण वयस्क मताधिकार पर चुनी गई संविधान सभा के द्वारा किया जाएगा? तो यह कब किए थे नेहरू जी कि वयस्क मताधिकार पर यह संविधान सभा का चुनाव किया जाएगा? यह नेहरू जी का स्टेटमेंट था। 1938 में नेहरू जी ने बोले हुए थे वयस्क मताधिकार के आधार पर आपको संविधान सभा का चुनाव किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एक निर्वाचित संविधान सभा के द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया था, किसके द्वारा प्रस्ताव किया गया था? तो ये आपको कृष्ण मिशन के द्वारा प्रस्तावित किया गया था। तो एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था, तो यह कृष्ण मिशन के द्वारा यह प्रस्तावित किया गया था। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है संविधान सभा का गठन निम्नलिखित में से किस योजना के द्वारा किया गया है? संविधान सभा के जो है गठन का बताएंगे किस योजना के तहत? इसका सही कैबिनेट मिशन के द्वारा जो है संविधान सभा का गठन किया गया था। सी नंबर ऑप्शन सही होगा। भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? भारत का संविधान सभा गठित करने का आधार पूछ रहा है आपको। बी नंबर हो जाएगा कैबिनेट मिशन प्लान। 1946 में कैबिनेट मिशन प्लान के तहत संविधान सभा का गठन किया गया था। कैबिनेट मिशन भारत कब आता है पूछ रहा है। कैबिनेट मिशन भारत कब आया? तो कैबिनेट मिशन ये जो आया हुआ था 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत में आता है। भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौमिक सत्ता सौंपने की योजना किस नाम से जानी जाती है? किस नाम से जानी जाती है? तो लॉर्ड माउंटबेटन योजना के नाम से जाना जाता है। लॉर्ड माउंटबेटन योजना के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से वो कौन सा कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? तो याद रखेंगे लॉर्ड बेबल नहीं था, पॉथेक लॉरेंस थे और एबी अलेक्जेंडर था और एस्टोपर क्रिप्स था, लेकिन बेबल नहीं था। कैबिनेट मिशन प्लान के अधीन बनी संविधान सभा में कितने सदस्य थे? कैबिनेट मिशन में जो बना हुआ था प्लान में कितने सदस्य इसमें शामिल थे? तो 389 इसमें सदस्य थे लोग। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। कैबिनेट मिशन योजना के तहत
भारत को आवंटित 296 सीटों में से कितने सीटों पर चयन गवर्नर के द्वारा किया जाता था? तो ये आपको 296 सीटों में गवर्नर के द्वारा नियुक्त किए जाते थे। आपको बताएंगे 292 सीटें, 296 में से 292 जो है भारत में ब्रिटिश आवंटित सीटों के लिए जो है गवर्नर के द्वारा प्रांतों में होना चाहिए था 292। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। संविधान सभा के लिए जुलाई अगस्त 1946 में चुनाव में ब्रिटिश भारत के लिए आवंटित 296 सीटों में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को कितना सीट पर विजय मिला हुआ था? 296 सीटों में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को कितना सीट मिला हुआ था? ये 208 मिला था। 296 सीटों में से 208 सीट मिला हुआ था। संविधान सभा के लिए जुलाई और अगस्त में हुए चुनाव ब्रिटिश भारतीयों के लिए आवंटित 296 सीटों में से मुस्लिम लीग को कितना सीट मिला हुआ था? तो मुस्लिम लीग को आपको इसका सही जवाब होगा 73 सीट मिला हुआ था। मुस्लिम लीग को 73 और कांग्रेस के 208 सीट मिला हुआ था। कांग्रेस को 208, मुस्लिम लीग को 73 सीट मिला हुआ था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी सभापति कब चुन लिया गया था? तो ये आपको 11 दिसंबर 1946, 11 दिसंबर होगा। 9 दिसंबर के पहली बैठक हुआ था। भारत की संविधान सभा की पहली बैठक पूछ रहा है, तो 9 दिसंबर को बैठक किया गया था। 9 दिसंबर की पहली बैठक था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को संविधान सभा का सभापति कब चुना गया? तो वही क्वेश्चन है आपको। चलिए इसका सही जवाब बताते हैं। ये 11 दिसंबर को चुना गया था। और भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब किया गया था? भारतीय संविधान सभा की स्थापना 22 का सही जवाब होगा 9 दिसंबर 1946 को किया गया था। भारतीय संविधान सभा की स्थापना 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा का गठन हुआ था। संविधान सभा का गठन आपको बताएंगे, ये आपको दिसंबर 1946 में हुआ था। भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन शुरू हुआ था। भारत के जो है संविधान सभा की प्रथम अधिवेशन पूछेगा तो आपको 9 दिसंबर को हुआ था। 9 दिसंबर को हुआ था। चलिए बात करते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 9 दिसंबर 1946 में आयोजित संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष किसको चुना गया था? आपको सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। अस्थायी रूप से अध्यक्ष चुन लिया गया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुन लिया गया। ये सब देख रहे हैं, सारा क्वेश्चन पूछा गया है, तो इस बात को याद रखेंगे। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता कौन करते हैं? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा करते हैं। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा करते हैं। देख रहे हैं ना, ये दरोगा का क्वेश्चन था। और भारतीय संविधान सभा का उद्घाटन अधिवेशन का अध्यक्षता कौन किया? तो 28 का सही जवाब होगा सच्चिदानंद सिन्हा। अलग अलग तरीके से ये देख रहे हैं ना, यूपीपीसीएस मेंस का ये क्वेश्चन है। भारत की संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे? भारत की संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष पूछ रहा है कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसका सही जवाब होगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किस तिथि को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत किया था? तो उद्देश्य प्रस्ताव को नेहरू जी ने कब प्रस्तुत किया था? 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव को नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत किया था 13 दिसंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारतीय संविधान को लिखने वाली संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? भारतीय संविधान को लिखने वाली संविधान सभा के उपाध्यक्ष किसको बनाया गया था? 31 का सही जवाब होगा एस.सी. मुखर्जी को जो है संविधान सभा में लिखने वाली संविधान सभा के उपाध्यक्ष बनाया गया था, एस.सी. मुखर्जी को। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव निम्नलिखित में से किस एक के द्वारा प्रस्तुत किया गया था? किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो इसका 32 का सही जवाब होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तुत किया था। उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। भारत के एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा के द्वारा पारित किया गया था। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा के द्वारा कब पारित किया गया था? 33 का सही जवाब होगा 22 जनवरी 1947 को ये बात कही गई थी। 22 जनवरी 1947 को यह भारत को संविधान देने की बात संविधान सभा ने बोली हुई थी। कब? 22 जनवरी 1947 को। निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं था?
चलिए, जयप्रकाश नारायण इसमें संविधान सभा के आपको सदस्य नहीं रहे हैं। वल्लभ भाई पटेल थे, के एम मुंशी थे, जेपी कृपलानी थे, लेकिन जयप्रकाश नारायण इसमें नहीं थे। जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा में कब पारित किया गया? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा में कब पारित किया गया था? तो इसका सही जवाब होगा बी नंबर ऑप्शन 22 जनवरी 1947 को। 22 जनवरी 1947 को सही जवाब होगा। संविधान निर्मात्री परिषद को वैधानिक परामर्शदाता कौन थे? सब भारतीय संविधान में बताएंगे, संविधान निर्मात्री परिषद में संवैधानिक परामर्शदाता कौन थे भाई? इसका सही जवाब बताएंगे, सी नंबर हो जाएगा बी एन राव जो थे परामर्शदात्री। आपको परामर्शदात्री कौन बने हुए थे? परामर्शदात्री निर्माण परिषद के जो है परामर्शदात्री जो बने हुए थे बी एन राव को बनाया गया था, बी एन राव को। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारत की संविधान निर्मात्री सभा के कानूनी सलाहकार किसको बनाया गया था? कानूनी सलाहकार किसको बनाया गया था? बी एन राव को कानूनी सलाहकार पूछ रहा है। संविधान सभा के कानूनी सलाहकार बी एन राव को बनाया गया था। और इनमें से कौन जुलाई 1946 में गठित संविधान सभा का सदस्य नहीं थे? तो बताएंगे संविधान सभा के सदस्य इसमें कौन नहीं थे? तो 38 का हो जाएगा सी नंबर, संविधान सभा के सदस्य नहीं रहे हुए थे। यह गांधी जी संविधान सभा का सदस्य नहीं थे। एक क्वेश्चन, भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया गया था। भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया था, किसने तैयार किया था? प्रथम प्रारूप पूछ रहा है, तो आपको बी एन राव के द्वारा प्रथम प्रारूप तैयार किया गया था। निम्नलिखित में से कौन संविधान निर्मात्री सभा का सदस्य नहीं थे? तो कौन संविधान निर्मात्री सभा के सदस्य पूछ रहा है नहीं थे? आपको मोहम्मद अली जिन्ना ये नहीं था। मोहम्मद जिन्ना और महात्मा गांधी संविधान सभा के सदस्य भी नहीं रहे हुए थे। देख रहे हैं बिहार मद्य निषेध में क्वेश्चन पूछा गया था। कैबिनेट मिशन के अंतर्गत में संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधित्व पर कितना जनसंख्या का अनुपात रखा गया था? तो 10 लाख पर एक प्रतिनिधित्व की बात कही गई थी। 10 लाख पर एक प्रतिनिधित्व होंगे, चुनकर आएंगे संविधान सभा में। इन व्यक्तियों में से बताएंगे कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था। तो विलियम वुड्स नहीं था, पैथिक्स लॉरेंस थे, एबी अलेक्जेंडर थे, स्टेफन फोर्ड क्रिस थे, आपको विलियम वुड जो नहीं थे। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। स्वतंत्र भारत की संविधान सभा का अध्यक्ष कौन बने हुए थे? तो इसका जो सही जवाब होगा बी नंबर ऑप्शन सही है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को बनाया गया था। संविधान सभा के अध्यक्षता कर रहे थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, 44 नंबर देखेंगे। इनमें से भारतीय संविधान के मसौदा समिति का सदस्य नहीं थे। मसौदा समिति के सदस्य कौन नहीं था? जो है आपको ए बी ठक्कर नहीं थे। मसौदा समिति में कौन कौन शामिल थे? सैयद मोहम्मद सैदुल्लाह, डॉक्टर के एम मुंशी और एन गोपाल स्वामी अयंगर तो ये संविधान सभा के मसौदा समिति के सदस्य है, लेकिन एन बी ठक्कर ये आपको गलत दिया गया है, ये नहीं थे। भारत के संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए संविधान सभा डैश को मसौदा समिति का गठन किया गया था। क्वेश्चन पूछ रहा है मसौदा समिति का गठन कब किया गया था? चलिए बताइए, तो मसौदा समिति के गठन कब किया गया था? 45 का ए नंबर होगा 29 अगस्त 1947 को। 29 अगस्त 1947 को मसौदा समिति तैयार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारतीय संविधान के जनक किसको बोला जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का पिता, आधुनिक युग के मनु डॉक्टर अंबेडकर को बोला जाता है। और संविधान एक पवित्र दास्ता है डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा। आर्टिकल 32 को संविधान का आत्मा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा बात बोली गई थी। चलिए अगले क्वेश्चन पर जाइए। संविधान सभा के सम्मुख संविधान का प्रस्ताव किसने रखा है? संविधान सभा के सामने जो है प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा है? आपको पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा रखा गया था। प्रस्तावना का प्रारूप जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा रखा गया था। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो बी एन राव जो संवैधानिक सलाहकार थे। देख रहे हैं कितना सारा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए पांडुलेखन समिति में से इसमें से सदस्य नहीं था। पांडुलेखन
समिति का इसमें बताएंगे सदस्य नहीं थे। पांडुलेखन में कौन से इसमें से शामिल नहीं थे पांडुलेखन में? आपको जवाहरलाल नेहरू आपको पांडुलेखन समिति में नहीं थे। जवाहरलाल नेहरू पांडुलेखन में आपको शामिल नहीं थे। ठीक है, आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। संविधान सभा ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया था? तो डॉक्टर अंबेडकर ने प्रारूप समिति का गठन किया कब किए हुए थे? तो 29 अगस्त 1947 को, है ना। प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था? अंबेडकर के नेतृत्व में 29 अगस्त 1947 को किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। संविधान सभा ने 26 जनवरी 1949 को किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था? तो 26 जनवरी 1949 को किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था? 51 का सही जवाब होगा आपको संविधान सभा के द्वारा 26 जनवरी 1949 को अधिनियमित कर दिया गया था संविधान सभा के द्वारा। डॉक्टर अंबेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में कितने सदस्य अन्य थे? तो 6 सदस्य थे। कुल पूछ देगा अंबेडकर को मिलाकर 7 हो जाएगा, कुल मिलकर अंबेडकर को मिलाकर 7 हो जाएगा। इसके बाद अन्य पूछेगा तो 6 होगा। ये भी ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं फंसाने के लिए, ताकि स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाए। संविधान सभा ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन किया था। तो 29 अगस्त 1947 को किए थे। 29 अगस्त 1947 में प्रारूप समिति के अध्यक्षता कर रहे थे, जिसमें आपको कुल मिलाकर 7 व्यक्ति थे, अंबेडकर को मिलाकर 7 व्यक्ति, और इस प्रकार 6। और संविधान निर्मात्री परिषद में तदर्थ झंडा समिति के अध्यक्ष पूछ रहा है। तो तदर्थ झंडा समिति के अध्यक्ष आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को तदर्थ झंडा समिति के अध्यक्ष बनाया गया था। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान सभा का सदस्य इसमें से नहीं रहा है। तो चलिए बताइए, तो इसमें से संविधान सभा का सदस्य नहीं रहे हुए थे। और 55 का सही जवाब होगा, 55 का सही जवाब होगा इसमें BN राव जो है संविधान सभा का सदस्य नहीं थे, है ना। संविधान सभा का सदस्य इसमें सदस्य नहीं थे। BN राव जो है नहीं थे, है ना। कहने का मतलब संविधान सभा में प्रारूप समिति के, है ना। संविधान सभा में तो थे यार, लेकिन प्रारूप समिति में, यहां पर देना चाहिए प्रारूप समिति। प्रारूप समिति में इसमें कौन सा शामिल नहीं थे? BN राव नहीं थे। यहाँ पर मिसप्रिंट किया गया। संविधान सभा में तो ये आपको BN राव संवैधानिक सलाहकार थे, तो यार तो थे ही ना। तो लेकिन इसमें प्रारूप समिति इस पर लिखना चाहिए, मिस्टेक दिया गया है। तो प्रारूप समिति में BN राव नहीं थे, TT कृष्णचारी थे, नसीम मुखर्जी से, और किया मुंशी भी नहीं थे। ठीक है, तो इस प्रकार देखते हैं। इस प्रकार तो शर्त चीज जो चेक कराए, संविधान सभा का सदस्य नहीं थे, तो उसमें BN राव चेक कराया जा रहा है। और ये आपको UP असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछा गया है, तो आप थोड़ा सा इसको देख लेंगे सीरियसली। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। भारतीय संविधान सभा के कुल कितने महिला सदस्य थी? आपको 15 महिला सदस्य इसमें थी, 15 महिला सदस्य थी। अगले क्वेश्चन पर चलिए। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? जो डॉक्टर अंबेडकर थे। डॉक्टर अंबेडकर प्रारूप समिति की अध्यक्षता कर रहे थे। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। भारतीय संविधान की प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे? कुल कितने पूछ रहा है, देख रहे हैं ना, इसमें पूछ रहा है कितने सदस्य थे। तो आपको 7 सदस्य थे। डॉक्टर अंबेडकर संविधान सभा में निम्नलिखित में से किसके अध्यक्षता किए हुए थे? तो प्रारूप समिति की आपको अध्यक्षता कर रहे थे, प्रारूप समिति की अध्यक्षता कर रहे थे अंबेडकर के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। संविधान निर्मात्री परिषद झंडा समिति के आपको कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। झंडा समिति जिसे बोला जाता है। 60 का देखते हैं, 60 का सही जवाब होगा B नंबर आपको सही जवाब होगा, झंडा समिति या तदर्थ झंडा समिति। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। जवाहरलाल नेहरू ने भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक का उद्देश्य प्रस्ताव किया था। किस प्रस्ताव में जो है आपको प्रस्तावना को प्रस्तुत किए हुए थे? तो आपको 61 का सही जवाब बताएंगे। आपको दूसरी जो है आपको संविधान सभा की तीसरी बैठक में, 61 के बाद तीसरी बैठक में, संविधान सभा की तीसरी बैठक में आपको उद्देश्य प्रस्ताव को जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया था तीसरी बैठक में। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार आपको कौन थे? बेनगल नरसिंहा राव, जिसको BN राव बोला जाता है। इनका फुल फॉर्म नाम क्या है? बेनगल नरसिंहा राव ये थे। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को बनाया गया था भारत के प्रथम राष्ट्रपति, और ये बिहार से थे। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये बार बार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। डॉक्टर अंबेडकर साहब जो थे। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। संविधान सभा
के संविधान के प्रारूप के विचार करने के लिए कितने दिनों के निर्णय की प्रक्रिया हुआ था। मैंने विचार विमर्श करने, मैंने कि कहने का मतलब यहाँ पर एक ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है, विचार विमर्श कर लिए तो यहाँ पर दिया गया, लेकिन बहस कितना दिन हुआ, इसी को बहस जो है आपको 114 दिन बहस हुआ है। संविधान सभा में जो है कितने दिन बहस हुआ है, 114 दिन बहस हुआ है किसी भी विषय को लेकर। भारतीय संविधान के निर्माता किसको बोलते हैं, तो ये भारतीय संविधान का निर्माता किसको बोला गया है, आपको 66 का सही जवाब होगा आपको संविधान सभा को, है ना। संविधान सभा को जो होगा, भारतीय संविधान का निर्माण किसने किया है ना, संविधान सभा ने किया है। और ये देख रहे हैं ना, बिहार टीचर में ये पूछा गया था, लेकिन यहाँ पर डॉक्टर अम्बेडकर भी दिया है कंफ्यूज करने के लिए। ये संविधान सभा के द्वारा किया गया, लेकिन इसमें प्रमुख भूमिका किसका रहा, डॉक्टर अम्बेडकर का रहा है। ये ऐसे भी क्वेश्चन पूछा गया है, कोई सोच भी नहीं सकता था। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। भारतीय संविधान किस तिथि को स्वीकार किया गया था, मन की एडॉप्ट कर लेना, मन क्या होता है, हम आपको स्वीकार कर लेते हैं, तो स्वीकार कर लिया गया था आपको 26 जनवरी 1949 को, 26 जनवरी 1949 को स्वीकार किया गया था। ये बातें याद रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर अम्बेडकर थे। मसौदा समिति के अध्यक्ष, जिनके पास संविधान सभा का मसौदा तैयार करने का कार्य था, आपको मसौदा समिति पूछेगा तो डॉक्टर अम्बेडकर जी के पास जो तैयार करने का अधिकार इन्हीं के पास था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारतीय संविधान को बनाने हेतु संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए, तो 12 गो अधिवेशन हुआ है ना, 12 अधिवेशन हुआ है। और बात करते हैं भारत का संविधान किस तिथि को अपनाया गया था, 26 जनवरी 1949 या 50 को अपनाया गया, किस तिथि को अपना लिया गया, 71 का सही जवाब होगा। 71 का आपको 26 जनवरी 1949 को अपना लिया गया, 26 जनवरी 1949 को अपना लिया गया। भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक पूछ रहा है, तो 24 जनवरी 1950 को अंतिम बैठक किया था और यह 12वां अधिवेशन था। राष्ट्रगान को अपनाया गया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जनगण जो है राष्ट्रगीत, राष्ट्रगान, और भारत के राष्ट्रपति जो है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को चुना जाता है। 12वां अधिवेशन है, अंतिम बैठक है, साइन सिग्नेचर आपको 24 जनवरी को किया ही जाता है। भारत का संविधान अंगीकृत कर लिया गया, अंगीकृत और अधिनियमित किया गया था 26 जनवरी 1949 को। अंगीकृत यानी एडॉप्ट किया गया था, एडॉप्ट किया गया था कब, 26 जनवरी 1949 को किया गया था। डॉक्टर अंबेडकर को जो है संविधान सभा का चुनाव हुआ था, सबसे पहले कहाँ हुआ था, मुंबई प्रेसिडेंसी से हुआ था, मुंबई प्रेसिडेंसी से, है ना। संविधान सभा के लिए जो मुंबई प्रेसिडेंसी पहले बंगाल से हुआ था, उसके बाद मुंबई प्रेसिडेंसी से हुआ था। बम्बई वाला क्या बोलते हैं, बंगाल वाला क्षेत्र कहाँ चला जाएगा, पाकिस्तान में चला गया था। और उसके बाद मुंबई के पूना सीट से MR जयकर को त्याग पत्र दिलाने के बाद जो है डॉक्टर अम्बेडकर संविधान सभा में निर्वाचित किए गए थे। निम्नलिखित में से संविधान सभा के संघ संविधान समिति का अध्यक्षता कौन कर रहे थे, डॉक्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे। संघ संविधान समिति की अध्यक्षता कौन कर रहे थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। संविधान सभा के प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे। प्रांतीय वाला संविधान समिति के अध्यक्षता कर रहे थे सरदार वल्लभ भाई पटेल कर रहे थे। प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्षता कर रहे थे सरदार वल्लभ भाई पटेल कर रहे थे, पटेल साहब कर रहे थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष ये तो याद ही हो गया होगा, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ज्यादातर सब क्वेश्चन पॉलिटी में अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो अम्बेडकर से ही तो पूछा जाएगा। आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा के द्वारा स्थापित मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति का अध्यक्ष किसको बनाया गया था, आपको सरदार पटेल जी को बनाया गया था। मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यक हेतु सलाहकार समिति की अध्यक्षता कर रहे थे सरदार वल्लभ भाई पटेल कर रहे थे। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत के संविधान को अंगीकृत किया गया था किसके द्वारा, भारतीय संविधान सभा के द्वारा भारत की जनता के प्रतिनिधित्व ने किया था। इस प्रकार हो जाए, संविधान सभा के द्वारा अंगीकृत किया गया था। भारतीय संविधान को किसके द्वारा अंगीकृत किया गया था, यह संविधान सभा के द्वारा किया था और भारत की जनता के प्रतिनिधित्व ने किया था। और संविधान में कितना वर्ष लगा है, बनने में समय लगा है आपको 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा हुआ है। संविधान बनने में आपको 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा हुआ है। और भारत का संविधान अंगीकृत किया गया है ना, और अस्तित्व में आ गया। अंगीकृत और अस्तित्व में आ गया, तो यहाँ पर 2 बात है, अंगीकृत और अस्तित्व में आ गया। अपने बताएंगे 26 जनवरी 1949 को अंगीकृत किया गया और 26 नवंबर को, सॉरी जनवरी बोल रहे हैं, 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था और अस्तित्व में आ गया जनवरी
जनवरी 1950 को 26 जनवरी 1950 को अस्तित्व में आ जाता है और 26 जनवरी 1949 को अंगीकृत किया गया था। इस प्रकार ए नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को अंगीकृत किया गया था। ये जो है ध्वज को जो है कब स्वीकार किया गया था? तो 22 जुलाई 1947 को ध्वज को, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था। 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। भारत का संविधान अस्तित्व में आ गया। ये जो है आपको 26 जनवरी 1950 को अस्तित्व में आ जाता है। देख रहे हैं बीपीएससी के सब क्वेश्चन डाला गया। आगे बढ़ते हैं। संविधान को अंगीकृत किया गया था 26 नवंबर 1949 को। और भारत के स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम आम चुनाव हुआ था। प्रथम आम सभा चुनाव 1952 में हुआ था। प्रथम आम सभा चुनाव जो है 1952 में किया गया था। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो आपको लॉर्ड विलियम बेंटिंक थे। लॉर्ड विलियम बेंटिंक ये स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम को कब स्वीकार किया गया था? 15 अगस्त 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम को स्वीकार किया गया था। 15 अगस्त 1947 को किया गया था। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारतीय संविधान में शामिल है आपको 395 22 गो भाग और 12 गो अनुसूचियां वर्तमान में है ना। पहले को 8 गो अनुसूचियां, वर्तमान में आपको 8 गो अनुसूचियां है, पहले 8 गो थी। चलिए बात करते हैं इसमें अगला क्वेश्चन की। भारतीय संविधान में 400 से अधिक आर्टिकल हो चुका है। वर्तमान में जो है 400 प्लस जो है आर्टिकल हैं। और भारत का संविधान किसके द्वारा ग्रहण किया गया? ये संविधान सभा के द्वारा किया गया। भारत का संविधान किसके द्वारा ग्रहण किया गया? संविधान सभा के द्वारा किया गया है। इस बात को भी याद रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। संविधान सभा को लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को। भारतीय संविधान सभा नहीं, ये संविधान को कब लागू किया गया था? 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया गया था। देख रहे हैं सारा कितना रिपीटेड क्वेश्चन है, तो इसलिए आपको घबराना नहीं है दोस्तों कि बार बार वही क्वेश्चन आ रहा है, क्योंकि वह रिपीट किया जाता है। इसी से रिपीट किया जाता है। भारतीय संविधान के वास्तुकार आपको भारतीय संविधान के वास्तुकार या शिल्पकार बोला जाता है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को ही बोलते हैं। और संविधान दिवस आपको कब मनाते हैं? तो 26 नवंबर को मनाया जाता है। संविधान दिवस आपको 26 नवंबर को मनाया जाता है। चलिए अगले का सेकंड लेसन की बात करते हैं। सेकंड लेसन में देखेंगे, निम्नलिखित में से बताया संविधान सभा के संदर्भ में से सही नहीं है। कौन सा सही नहीं है? बात करते हैं इसमें। संविधान सभा की पहली बैठक आपको 9 दिसंबर 1946 को किया गया था। ये बिल्कुल बात सही है। और प्रथम अस्थायी अध्यक्ष आपको अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा को, ये बिल्कुल गलत है, आपको अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। इसमें संविधान सभा ने प्रथम बैठक में बहिष्कार किया था। हाँ भाई बिल्कुल किया था। तो इस प्रकार जो है इसमें सही हो जाएगा 2 और 3 यहाँ पर सही है, बिल्कुल बात सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली कौन सी संविधान सभा के सदस्य थे? तो ये विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं के द्वारा चुने गए प्रतिनिधित्व। ये प्रारूप समिति में जो संविधान सभा के सदस्य जो थे, विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं के द्वारा निर्वाचित किया गया था, उनके द्वारा ये बात था। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखें ये आईएएस प्री में क्वेश्चन पूछा गया था 2002 में। अगले क्वेश्चन, भारत की संविधान सभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। चलिए 3 नंबर का सही जवाब बताइए। तो 3 नंबर का इसमें बताया गया संविधान सभा का अंतिम अधिवेशन 24 जनवरी 1950 को किया गया। बिल्कुल बात सही बता रहा है। और अंतिम अधिवेशन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के राष्ट्रपति के विधिवत निर्वाचित करने की घोषणा कर दिया। इस प्रकार जो है आपको 1 और 2 बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। संविधान सभा के संदर्भ में कौन सही होगा? संविधान सभा के संदर्भ में कथन बताना है कौन सा सही होगा। 26 जनवरी को संविधान सभा को राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को भी स्वीकार किया गया था। बिल्कुल बात सही है, ए नंबर ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन 1946 में मद्रास प्रेसिडेंसी से यानी मद्रास चुनाव क्षेत्र से संविधान सभा के सदस्य चुने गए थे? तो बताइए मद्रास प्रेसिडेंसी से कौन चुनकर आए थे? अम्मो स्वामीनाथन चुनकर आए थे। अम्मो स्वामीनाथन कहाँ से निर्वाचित होकर आए थे? ये आपको मद्रास प्रेसिडेंसी से चुनकर आए थे, मद्रास प्रेसिडेंसी से। प्रारूपम समिति ने
भारतीय संविधान का पहला प्रारूप कब प्रकाशित किया था? तो फरवरी 1928 को। प्रारूपण समिति ने आपको पहला प्रारूप कब प्रकाशित किया था? तो फरवरी 1948 में किया था। फरवरी 1948 में प्रारूप समिति ने अपना प्रारूप प्रकाशित किया था, फरवरी 1948 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। डैश यूनाइटेड किंगडम की संसद के एक अधिनियम है, ठीक है, जिसे 1947 में ब्रिटिश भारत को भारत और पाकिस्तान के दो स्वतंत्र उपनिवेश आपको विभाजित कर दिया जाएगा। तो ये आपको भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के द्वारा भारत और पाकिस्तान को जो है बांट दिया जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। जेबी मालवंकर संविधान सभा की, है ना, भारतीय संविधान सभा के डैश के अध्यक्ष थे। जेबी मालवंकर किसके अध्यक्षता बनाए गए थे? 8 का सही जवाब होगा, 8 का बी नंबर ऑप्शन सही होगा। जेबी मालवंकर आपको कार्य सूची समिति के अध्यक्ष थे जेबी मालवंकर। और बात करते हैं दोस्तों, जेबी मालवंकर जो है संविधान सभा आपको लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष भी चुने गए थे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। सूची 1 और सूची 2 से मिलाना है संविधान सभा और उसके अध्यक्ष। चलिए बात करते हैं। मूल अधिकार पूछेगा तो मूल अधिकार को देगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। मूल अधिकार के अध्यक्षता कौन कर रहे थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। कार्य संचालन समिति के आपको कौन कर रहे थे? कार्य कौन करेगा? मुंशी जी करेंगे। कार्य कौन करेंगे? तो मुंशी जी, यानी कि मुंशी के द्वारा। संघ शक्ति, ये शक्ति वाली की बात करते हैं। संघ शक्ति आपको नेहरू जी के पास शक्ति थे। प्रारूप समिति पूछेगा तो डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा, ये मिलान सही हो गया। निम्नलिखित में से बताना है कि कौन प्रारूप समिति के सदस्य थे? तो एन गोपाला स्वामी अयंगर थे। एम गोपाला स्वामी अयंगर ये संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। संविधान को 26 जनवरी को लागू करने का निर्णय लिया गया, क्योंकि 26 जनवरी को ही लागू करने का निर्णय लिया गया था, क्योंकि कांग्रेस ने इस स्थिति पर 1930 में स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा किया था। इसलिए 26 जनवरी के याद करते हुए आपको ये दिन को चुना गया था, इसलिए आपको याद रखेंगे। 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उप सभापति कौन थे? तो बताएंगे उप सभापति कौन थे? तो आपको जवाहरलाल नेहरू थे। 1946 में अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उप सभापति कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। चलिए लेवल 3 की बात करते हैं। एक्सरसाइज 3 है, बताइए इसमें कौन सा इसमें सुलेमित है? तो सुलेमित कब आते हैं? वर्ष 1946 में प्रांतीय सभाओं के द्वारा भारत में संविधान सभा का चुनाव किया गया था। बिल्कुल बात सही है। 1946 में प्रांतीय चुनाव के द्वारा जो भारत में चुनाव शुरू किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, निम्नलिखित में संविधान सभा के बारे में कौन सा कथन गलत दिया गया है? तो इसमें बात करते हैं, इसमें सबसे बड़ी संख्या में समितियों की मदद से काम लिया गया और उसे प्रारूप समिति का सबसे महत्वपूर्ण स्थान था। बिल्कुल बात सही है। अल्पसंख्यक समुदाय जैसे सिख, एंग्लो इंडियन और पारसी समुदाय का प्रतिनिधित्व भी इसमें शामिल होता है। बिल्कुल बात सही है, ये भी बात बिल्कुल सही है। और रहा बात इसमें गलत पूछ रहा है, तो गलत में पूछेगा। इसमें गलत में क्या हो जाएगा? गलत में इसमें इसका निर्वाचन सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार पर, लेकिन आपको पंडित जवाहरलाल नेहरू ने वयस्क मताधिकार पर बात बोले थे, लेकिन वयस्क मताधिकार पर नहीं किया गया। आपको सी नंबर ऑप्शन गलत हो जाएगा। और इस चुनाव प्रक्रिया में 1935 के अधिवेशन में 6वीं सूची पर आधारित था। कर और संपत्ति और शैक्षिक योग्यता के आधार पर मताधिकार था। तो इसमें जो कैसे व्यक्तियों को चुना गया था? जिसके पास टैक्स भरता हो, संपत्ति और शैक्षणिक योग्यता हो, तो ऐसे जो है व्यक्तियों को संविधान सभा में शामिल कर लिया जाएगा। यही क्वेश्चन पूछा गया है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। भारतीय संविधान सभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। चलिए इसमें सही क्या हो जाएगा? तो सही करते हैं। यह वयस्क मताधिकार पर नहीं हुआ है, बल्कि बस है ये प्रत्यक्ष निर्वाचन के प्रणाली पर हुआ है ना। तो ये जो है आपको नहीं हुआ है, अप्रत्यक्ष हुआ है। इसमें जो है क्या होता है, बहुदलीय संरचना नहीं थी, बहुदलीय संरचना था इसमें। और इसमें बात करते हैं, ये हमारा सही था। और यह कई समितियों के माध्यम से कार्य करती है। हाँ बिल्कुल भाई सही है। आपको 1 और 4 सही है, 1 और 4 बिल्कुल बात सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कथनों पर बताइए संविधान सभा के विषय में सत्य क्या है? चलिए बात करते हैं। यह वयस्क मताधिकार पर आधारित था, बिल्कुल नहीं था। ये जो है बात करते हैं प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली होता है, बिल्कुल नहीं था। बहुदलीय निकाय था, बिल्कुल नहीं था।
बहुदलीय निकाय था, हाँ, बहुत सारे दल थे, आपको सही था। उसके बाद इसमें अनेक समितियां के माध्यम से कार्य किया गया, बिल्कुल बात सही बोल रहा है। आपको ये हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन, बिल्कुल सही है, सी नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। भारतीय संविधान के निर्माण के संबंध निम्नलिखित कथनों पर सही बताना है। चलिए सही बता दें। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव जो संविधान सभा के द्वारा स्वीकार किया गया था और संविधान के निर्माण पर असर भी पड़ा था। हाँ भैया, बिल्कुल भी असर पड़ा हुआ था। और बात करते हैं इसमें, उद्देश्य प्रस्ताव महत्वपूर्ण उद्देश्यों को पूर्ति करता है, बिल्कुल बात सही है, ये भी बात सही है। और संविधान को भारत की जनता ने आदेशित किया है। हाँ भैया, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभु संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उन सब में समस्त व्यक्तियों को गर्व और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने के लिए ऐसे जो है आपको ये प्रारूप समिति क्या पता प्रस्तावना में ये बात किया गया, बिल्कुल सही है। और इसमें राज्य के मुखिया को प्रत्यक्ष रूप में निर्वाचित किया गया, आपको डी नंबर ऑप्शन से गलत है। इस प्रकार आपको 1 2 3 सही है, ए नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि सूची एक्स और वाई से मिला देना है। तो इसमें सही जवाब होगा, चलिए इसको सूची 1 और 2 से मिलाते हैं। तो संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष पूछ रहे हैं, पहले उपाध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही जवाब होगा एस.सी. मुखर्जी। संविधान सभा के उपाध्यक्ष पूछा गया एस.सी. मुखर्जी, एस.सी. मुखर्जी थे। और प्रारूप समिति के मूल एकमात्र कांग्रेसी कौन थे? एकमात्र कांग्रेसी कौन थे? प्रारूप समिति में एकमात्र कांग्रेसी नेता का नाम बताइए। के.एम. मुंशी थे। प्रारूप समिति में एकमात्र कांग्रेसी नेता कौन थे? तो के.एम. मुंशी थे। और संघ राजस्थान रियासत से प्रतिनिधित्व करने वाले संविधान सभा के सदस्य कौन थे? तो टीटी कृष्णचारी जो राजस्थान से प्रतिनिधित्व कर रहे थे। टीटी कृष्णचारी कहाँ से प्रतिनिधित्व कर रहे थे? राजस्थान रियासत से प्रतिनिधित्व कर रहे थे। और संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू। संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन से बनाया गया था? आपको जवाहरलाल नेहरू। आपको बी नंबर ऑप्शन सही होगा, इसमें बी नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए मिलान सही हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिएगा इसमें जो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया संविधान दिवस के बारे में पूछ रहा है, तो 7 का सही जवाब होगा। तो इसमें देख लेते हैं। पहला स्टेटमेंट है नागरिकों के बीच संवैधानिक मूल्यों को संवर्धित करने के लिए संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। हाँ भैया, बिल्कुल बात सही है। और 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने के लिए डॉक्टर अम्बेडकर की अध्यक्षता में एक प्रारूपीय समिति बनाई गई थी। ये 26 नवंबर 1949 में प्रारूप समिति का ये, लेकिन प्रारूप समिति में थे, लेकिन ये आपको लग रहा है कि इसमें 2 नंबर गलत हो जाएगा। ये 26 जनवरी को नहीं था, 29 अगस्त का था। ये आपको 1 नंबर सही होगा, 2 नंबर गलत हो जाएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन बात करते हैं दोस्तों। इसमें 8वां नंबर क्वेश्चन होगा। घटनाओं पर विचार करते हुए सही कालक्रम के अनुसार उसमें इन गतिविधियों को चुन लेना है। 8 का सही जवाब होगा। चलिए इसमें बात करते हैं। इसमें हो जाएगा प्रारूप, इसमें सबसे पहले घटना कौन होता है? आपको 9 दिसंबर 1946 को आपको बैठक किया जाता है, ठीक है ना। उसके बाद होता है प्रारूप समिति की नियुक्ति किया जाएगा, प्रारूप समिति की नियुक्ति किया गया, 2 नंबर बात हो गया है ना, 2 नंबर में। उसके बाद बात करते हैं उसमें भारतीय संविधान को अंगीकृत और अधिनियमित किया गया, तीसरी बात था। और भारतीय संविधान को प्रवृत्त होने का तिथि जो होता है 4थे नंबर पर। इस प्रकार जो है आपको ये पहले नंबर ऑप्शन सही होगा। दोस्तों इस प्रकार से आपको ज्ञान बिंदु का रोशन आनंद सर के द्वारा पॉलिटी का भारतीय संविधान के निर्माण में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे, यह चैप्टर नंबर 2 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो गया। और नेक्स्ट वीडियो क्लास में हम लोग देखेंगे अगला वीडियो क्लास पॉलिटी का, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आपको इन्फॉर्मेशन वीडियो मिल जाएगा। रहा बात दोस्तों, ये भी याद रखेंगे ज्ञान बिंदु पॉलिटी का वीडियो प्ले लिस्ट बना दिया गया है, आप जाकर वहाँ पर देख लेंगे। और इसका जो है सब्जेक्टिव जो है आप क्लास जाकर देख लीजिएगा ताकि आपको हर क्वेश्चन याद ही हो जाएगा। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन समाप्त होता है। मिलते हैं पॉलिटी के नेक्स्ट वीडियो क्लास में। चैनल पर पहली बार आए हुए हैं, चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आपको इन्फॉर्मेशन वीडियो मिलता रहेगा। तब तक